न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आदित्य L1 मिशन की है। भारत सूर्य पर पहला मिशन भेजने वाला है और उसकी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पे न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इसके बारे में बताएंगे भी। सबसे अहम बात यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत सन मिशन भेजने वाला और यह पहला मिशन भारत का होगा जो कि अगले महीने लॉन्च होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेहरू तारामंडल में सीनियर प्लानिटेरियम इंजीनियर ओपी गुप्ता साहब है। क्या है ये, क्या खासियत है? हाँ, ये अभी चंद्रयान 3 की सफलता हो चुकी है और इससे पहले ही आदित्य 1 L1 ये मिशन हमारे इसरो ने तैयार कर रखा है जो कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसको छोड़ा जाएगा। L1 वह पॉइंट है L1 का आप जिक्र कर रहे हैं। L1 के बारे में भी बताना चाहेंगे। L1 का L मतलब क्या हुआ? यह लैग रेंज पॉइंट 1 ये वो डिस्टेंस है जो कि जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। ओ मतलब आप देख सकते हैं पृथ्वी यहाँ है, सूरज यहाँ है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उसके बीच में एक पॉइंट है जिसे L1 नाम दिया गया। लेकिन सिर्फ एक L1 नहीं होता, दूसरे L पॉइंट भी होते हैं। जैसे L2 आपको दिख रहा होगा, L3 दिख रहा होगा, L4 दिख रहा होगा, L5 दिख रहा होगा। इन सारे पॉइंट पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है? नहीं, दोनों पॉइंट सिर्फ L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। उसका भी 0 होता है, पृथ्वी का भी 0 होता है और सूर्य का भी कोई आकर्षण नहीं रहता। वहां पर आदित्य स्पेसक्राफ्ट को वहां लॉन्च करके उसको एक ऑब्जर्वेटरी है, एक वेधशाला है, वहां स्थापित करेंगे और स्थापित करके सूर्य में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन किया जाएगा। आपको दिखाएंगे एक दूसरी तस्वीर जिसमें सूर्य और पृथ्वी दिख रहा है। पृथ्वी कई जगहों से चक्कर लगाता हुआ एक ही जगह से अलग अलग डिस्टेंस दिखाया गया है। जो दूरी है सन और पृथ्वी के बीच में वो 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वहां तक तो जाना बहुत मुश्किल होगा। कितनी दूरी तय करेगा ये अपना सूर्य मिशन? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जहां पर इसको स्थापित करेंगे वो है 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर। एक बार दिखा दे, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा दे। ये आप ये देख सकते हैं, अर्थ जो ब्लू है और L1 के बीच की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो L1 पे जाके ये आदित्य L1 मिशन को स्थापित करेगा और ये दूरी पूरी सूर्य से पृथ्वी दूरी का 100वां हिस्सा है। मतलब एक हिस्सा है, 100 में से एक हिस्सा। एक हिस्सा है, 1/100 कह सकते हैं। तो ये बताइए कि 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा दूर है पृथ्वी से, जो कि नजदीक है। L1 तो उससे भी दूर है। हाँ, तो कितने दिन का मिशन हो गई है और पहुंचने में कितने वक्त लगेंगे? इस मिशन को पहुंचने में 120 दिन लगेंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह की स्पेस में और खास तौर से हमारे इसरो की टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इसका प्रादुर्भाव किया है, तो उसको चक्कर काटते हुए जो कि उसकी ग्रह की असिस्टेंस यूज करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके इसको लॉन्च किया जाएगा और वो दूरी तय करने में 120 दिन लगेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सीधी डायरेक्ट दूरी है वो 15 लाख किलोमीटर है, लेकिन वहां जब घूम के जाएगा ऑर्बिट करके जाएगा, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेगा, वहां पर स्थापित होगा। आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी है, यहां से जब कोई रॉकेट छोड़ा जाएगा, कोई मिशन छोड़ा जाता है, कोई यान छोड़ा जाता है, तो ये सूर्य का ऑर्बिट करता है। हाँ, ये कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पिंड, चाहे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह हैं, वो सब इलिप्टिकल पाथ में यानी अंडाकार मार्ग में घूमते हैं। ये अंडाकार मार्ग में कभी वो नजदीक होते हैं, कभी थोड़ा दूर होते हैं। जो दूरी नजदीक होती है उसे पेरिहेलियन बोलते हैं, जो दूरी थोड़ी ज्यादा होती है उसे अपहेलियन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आदित्य L1 का, ये पूरा डिजाइन है, इसरो के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये तमाम स्टडी करेगा
जो बेसिक स्टडी करेगा उसके बारे में एक बार फिर बता दीजिएगा, आप बता रहे थे। हाँ, इसके स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर, सूर्य के का ऊपरी एटमॉस्फेयर जो है उसको उसकी स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी डायनेमिक्स देखेंगे, क्या बदलाव हो रहा है। डायनेमिक्स भी चेंज होना, बदलाव करना। तो इस तरह से स्टडी ऑफ द क्रोमोस्फेयर, उसका जो क्रोमोस्फेयर है, सन के कई हिस्से हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर, सबका अध्ययन करेगा। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि सूर्य से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाएगा इस मिशन के जरिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पृथ्वी का जन्म भी सूर्य के बाद ही हुआ, सूर्य से ही हुआ, तो सारे एलिमेंट्स सूर्य में भी मौजूद हैं, लेकिन वो प्लाज्मा स्टेट में हैं, जो कि गैसियस है। उनकी रेज का, उनकी वेवलेंथ का, उनका अध्ययन करके उसको कंफर्म करेंगे, ये यहाँ पर ये चीज जितनी है। और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपने सनस्पाट देखे होंगे, सौर धब्बे, वो सौर धब्बों का भी अध्ययन करेगा, क्योंकि उससे पृथ्वी पर जो बरसात होती है, या एलनीनो या लानीना, ये दो शब्द ऐसे हैं जहाँ कभी ज्यादा बरसात होती, कभी सूखा पड़ता है। ये सब सूर्य के ही प्रक्रियाएं होती हैं। सारी चीजों का अध्ययन करेगा। अंतिम सवाल करूंगा, पहले भी कई मिशन सन पे गए होंगे, दूसरे देशों ने भेजे होंगे, अमेरिका वगैरह और देशों ने भेजे हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। ये हमारे देश का, हमारे इसरो का पहला मिशन है, भारत का पहला मिशन, भारत का सूर्य की तरफ भेजने वाला पहला मिशन है। वैसे सूर्य के अध्ययन के लिए उदयपुर में सौर वेधशाला भी है। अगर कभी आप जाए तो वो एक वहाँ की एक लेक है, फतेह सागर लेक, उसके बीच में वेधशाला लगाई गई है। उसके लेक के बीच में से लिए लगाई है कि किसी तरह का डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं आते। तो आपको बताया कि आदित्य L1 की खासियत क्या है। अगले महीने की शुरुआत में 2 सितंबर को यह मिशन लॉन्च होगा, और इस मिशन में देखना होगा कि आखिर करीब 120 दिनों के बाद जब यह मिशन अपनी यात्रा करेगा तो उससे भारत को क्या हासिल हो पाता है, और इसरो का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाता है कि नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करेगा, और सूर्य मिशन लॉन्च करने वाले महज कुछ देश भारत के अलावा अभी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।